हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल शिक्षक पर। सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम सीखने वाले हैं और मेरा दावा है अगर आप ये प्लेलिस्ट अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में जीवन में कभी शिकायत नहीं होने वाली। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है इसका मतलब होता है किसी भी सवाल को किस तरीके से किया जाए कि वो छोटे से छोटा रूप ले सके। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो संक्षिप्त हो, छोटे से छोटा हो, उसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और काफ़ी लोग सोचते होंगे, नई नई शॉर्ट ट्रिक ढूंढते होंगे, चैनलों पर जाकर तरह तरह की वीडियोस देखते होंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन की हम शॉर्ट ट्रिक की किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान है शॉर्ट ट्रिक बनाना। शॉर्ट ट्रिक खुद क्वेश्चन में ही होती है, लेकिन बस हमें ढूंढनी पड़ती है और वो क्वेश्चन खुद बताता है शॉर्ट ट्रिक को। तो हम देखते हैं, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी शॉर्ट ट्रिक की किस तरीके से हम बनाते हैं। तो चलते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे बॉड मास से। बॉड मास का मतलब स्टेप बाय स्टेप, जो भी पहले आएगा, डिवाइड पहले आएगा, ऑफ पहले आएगा, ब्रैकेट पहले आएगा, उस तरीके से हम करेंगे। इसके बारे में हमें पता है, हमें इसमें वी और जोड़ना है। वी का मतलब होता है बार। तो इसके बारे में हमें पता है, लेकिन एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं। ये होता है बार, ये होता है ब्रैकेट, तीनों प्रकार के ब्रैकेट होते हैं हमारे ये। और हमारा हो गया ऑफ, हमारा हो गया डिवाइड, हमारा हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा एडिशन, ऐड, और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो इस तरीके से सारे होंगे। तो यह जो क्वेश्चन है टाइप 1 के हैं और टाइप 1 में हम ये सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे और उसे आसान कैसे बनाएंगे। तो ये सॉल्व हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे हम सेम उतारेंगे। सबसे पहले जहाँ भी हमारे बार लगा हुआ है, सबसे पहले हम बार को क्लियर करते हैं। तो बार को क्लियर करने से पहले हमें एक बात नॉलेज में हमारी होनी चाहिए कि जो बार के जहाँ तक हमारा बार लगा हुआ है, हमारा बार लगा हुआ है सिर्फ 4 तक, 4 से 3 तक। तो हमें ये जो माइनस है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये -4 नहीं माना जाएगा। माइनस हमने इसलिए पहले ही उतार लिया है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1 आया हमारा माइनस का। माइनस पहले से ही रखा हुआ है, इसलिए हमने 4 को 3 में से माइनस किया, क्योंकि माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ बार क्लियर हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी हम -4 और -3 को प्लस कर दें तो माइनस का 7 आएगा। इस तरीके से आंसर गलत हो सकता है। तो ये स्टेप बहुत ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ से। तो हमारा ये छोटा ब्रैकेट हो जाएगा का। इसके बाद में हम इसे भी साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी इसमें हम गुणा करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। और आगे हम करेंगे 2 एकम 2, 2 हो गया, 2 में से 1 चला जाएगा तो हमारे यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल डिवाइड का चिन्ह लगाकर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 6 और इसका भी 6। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ हमारा इसका जो लेस आएगा वो आएगा 6 आएगा। तो इसे हम 6 बनाएंगे, इसमें 3 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 3 की गुणा करेंगे। तो 1 × 3 प्लस, और यहाँ हम 2 की गुणा करेंगे 6 बनाने के लिए, तो हम यहाँ ऊपर भी 2 की गुणा कर देंगे। ये हम जानते हैं पहले से ही, 5th 6th क्लास में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। और अपॉन में हम करेंगे 1 × 3, और यहाँ हम दोनों में नीचे 6 लिखेंगे। और इसे हम 6 बनाने के लिए इसमें 2 की गुणा करनी है, तो ऊपर भी हमें 2 की करनी है। तो ये हो जाएगा 1 × 2। ये स्टेप क्लियर। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे। अब आगे हम वापस से यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें हमने पहले बार को क्लियर किया था, अब करेंगे हम छोटे वाले ब्रैकेट को क्लियर। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलेंगे ताकि ये सारा कुछ क्लियर हो सके। तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 4, वो भी माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है इसी वजह से माइनस का हो जाएगा। और ये ब्रैकेट बचेगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये मालूम है कि कभी भी इस तरीके से नंबर रखे हुए हों, 3/2/1/2 इस तरीके से रखे हों, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की गुणा करेंगे इसमें और इस नंबर की गुणा करेंगे इसमें। यह हमेशा याद रखने वाली बात है। तो जब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और अगर हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो हम यहाँ से हमारा क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा आएगा 3 और 2 5, 5/6, और नीचे बटे में हमारा आ जाएगा, ये है हमारा 3, ये है हमारा 2। तो यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 6। इस तरीके से यह स्टेप क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जो हमारा मझला ब्रैकेट होता है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस मझला ब्रैकेट
तो मजला ब्रैकेट हम लगाते नहीं हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं सीधे सीधा। 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 2। 2 माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस रखा हुआ है और हमारा बड़ा ब्रैकेट बचेगा और हम यहाँ लगा देंगे का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे यहीं की यहीं। ये मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, यहाँ से आप नीचे जाके काट सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ हमारा याद आएगा 3/1। बाद में डिवाइड करके इसे हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने ये किया था। नीचे वाले नंबर का हमेशा ऊपर वाले में गुणा करनी है जो यहाँ है। अगर हमारा 4th स्टेप है तो, अगर ये 3 ही स्टेप होते तो हम इसका इसमें कर देते सीधा सीधा, क्योंकि नीचे वाले का हम एक छोड़कर एक में करते हैं। तो हमने यहाँ का ये पूरा क्लियर कर दिया। और 3rd वाले में हम एक छोड़कर एक का करते, तो हम यहाँ बीच वालों का अलग गुणा कर देते हैं और आसपास वालों का अलग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 छंग 30 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 6 एकम 6, तो नीचे आ गया 6। अब हम यहाँ देखते हैं कि यह हमारा कट जाएगा, तो हम इसे सीधा सीधा यहाँ काट देते हैं। 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 में से हम 2 को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 का यहाँ आ जाएगा हमारा 3 भाग का साइन हमारा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। इस तरीके से क्लियर। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई है तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, 3 गुणा 3/5। तो हमारा इसमें इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 3 तिया 9, 9/5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये क्लियर है, 9/5 इसका आएगा। इस तरीके से क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे अभी, और एलजेब्रिक वाले या हम घातांक करने वाले हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, लेकिन आगे। तो हम छोटा सा स्टेप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ज़्यादा बड़ी शॉर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं और कुछ स्टेप हम ख़त्म कर सकते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ ये हमारा शॉर्टकट हो गया इसका, इस साइड का। अगर हम इसका चाहें तो हम और शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, एक बार हमने इन दोनों की गुणा करी और एक बार हम दोनों को जोड़ दिया। अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 5, जैसा कि हमारे यहाँ आया है सीधा सीधा। यहाँ स्टेप से सीधा हम यहाँ आ जाएंगे, जैसे कि 3 दूनी 6, 3 और 2 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बीच में माइनस है, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, फिर हम 3 में से 2 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ इसका 1 पूरा हो गया। तो हमारे दोनों स्टेप खत्म होकर डायरेक्ट हमारा लास्ट स्टेप पर हम आ गए हैं। तो हमारा यहाँ एक स्टेप ये हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनमें हम इस तरीके से गुणा करेंगे। ये इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो। तो 4 × 1 3 × 2, मतलब इस तरीके से स्टेप हम सीख सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट स्टेप हमारा बचेगा, लास्ट के बाद में डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही इसकी शॉर्टिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा हम इसकी शॉर्टिंग नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर वाकई में ही आप अपनी सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो ही ये प्लेलिस्ट देखना। अगर आप सरसराती नज़रों से देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो बिल्कुल मत देखना। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करेंगे। जो अदर क्वेरी होंगी उनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करने के लिए आपको पूरी प्लेलिस्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टकट में देखना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बोर्ड मास के नियम को फॉलो करेगा। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को शुरू। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 प्लस, तो सबसे पहले हम इसमें गुणा कर देंगे 18 चौक 72, क्योंकि इसमें डिवाइड तो है नहीं। और ये जो अपॉन वाला केस है ये सबसे लास्ट में जाके क्लियर होगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबरों को नीचे वाले नंबर को शॉर्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बिल्कुल मेथड से करते हैं जिस तरीके से होता है। तो 6 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 14, और लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अपॉन 123 की गुणा कर देंगे 6 में, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 13, 6 कम 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 738 माइनस 5 छंग 30, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 5 चौक 20 और 3 23, फिर यहाँ आ जाएगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो 730 आया। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें प्लस करना है। तो हम प्लस में क्या करेंगे, ये आ जाएगा 76 माइनस 14, तो इसमें हम माइनस कर देंगे। 8 में से 0 जाएगा, 8 आएगा,
3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 7 में 7 जाएगा 0 आएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 जाएगा तो 6 आएगा, ये आ जाएगा हमारा 8। तो हमने क्या किया, यहाँ पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसे, यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8, यहाँ आएगा हमारा 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 31/4 आएगा। 31/4 को हम सही बटे में कर लेते हैं, ये ही हमारा टेक्निक है जो हमें शुरू में सिखाई गई थी। तो हमारी यहाँ आएगी 4 सत्ते 28, तो हमारा यहाँ बचेगा 3, और यहाँ हमारा 7 है, यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 4 है। तो हमारा ये आएगा हमेशा इधर राइट में, राइट 3/4, या हम इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो हम पॉइंट में इसे कैसे लिखेंगे, हम हमेशा आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, हमारे यहाँ बचेगा 2, फिर हमारा क्या करेंगे, हम फिर 0 लगेगा, 4 पंजे 20, पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा 7.45, तो यह 7.45 इस तरीके से सॉल्व है ये। और हम इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में हमें क्या करना है, सीधे सीधे हम इनकी मल्टीप्लाई एक साथ करके हमने यहाँ रखी है, और हम एक साथ इन्हें प्लस के साथ में इसी स्टेप में माइनस, क्योंकि हम रफ में सारा कुछ करके देखेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये स्टेप हमारा यहीं के यहीं क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हमारा हम डायरेक्ट 8 का डिवाइड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 8 का डिवाइड कर सकते हैं 62 में। तो अगर हम 62 में डायरेक्ट 8 का डिवाइड करेंगे तब भी 7.45 ही आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, वरना तो ये मेथड है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम ज़्यादा शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है टाइप 1 का, और टाइप 1 पर ही अभी हम चल रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में हमारा क्या है, क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक की जरूर होता है, लंबे क्वेश्चन नहीं होते। जैसे कि हमने यूपी बोर्ड में भी पढ़े होंगे, 8th 7th क्लास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, इतने बड़े बड़े कि वो कम से कम 5-5 6-6 लाइन 7-7 लाइन में भी आते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन लेवल पर क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक छुपा कर देनी है हमें। तो हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक छिपी होती है। हम क्वेश्चन को उतारते हैं सबसे पहले, और ये जो के लिखा हुआ है इसका करते हैं हम का। तो इसका हो जाएगा का 7/9, का 5/8, का 2/7। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। हमने यहाँ का कर लिया, और का मतलब हम जानते हैं गुणा, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस तरीके से हम सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसे यहीं कहीं काट देते हैं। ये कट जाएगा हमारा 2 चौक 8, और ये हमारा कट जाएगा 7 से 7 हमारा कट जाएगा, और हम 4 से इसे क्लियर कर देंगे। 4 एकम 4 हमारा यहाँ बचा, 4 पंजे 20, क्योंकि 2 यहाँ बचा, 0 यहाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से हो गया क्लियर। स्टेप में बचाएगा 1512 गुणा 5/9, क्योंकि हमारा सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो हमारा 5/9 बचेगा। अब हम देखते हैं कि ये 9 से हमारा कटेगा नहीं कटेगा, और लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन आपने वो देखा होगा कि शॉर्ट में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें ये पहचान हो जाए कि ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। ये शॉर्ट ट्रिक हमें याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए अलग वीडियो बनेगी हमारी। तो हमें शॉर्ट में कैसे काटना है, इसके लिए हमें अलग से हमें सीखना पड़ेगा। हमें क्या सीखना है, हमें यह पहचान करनी है कि यह नंबर किससे कटेगा शॉर्ट में, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं। तो हमारा 9 का जो शॉर्ट टर्म है वो क्या है, तो हम 9 का हम कैसे पहचानेंगे 9 से कट रहा नहीं कट रहा है। तो हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 1 + 5 + 1 + 2, 5 और 1 6, 7, 7 2 9। तो इसका प्लस हमारा क्या आएगा 9। इसका मतलब ये 9 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि अगर इसका पूरा नंबर जोड़ के बाद में जो ऐड होके आया है, अगर वो 9 से हमारा कटता है तो वो 9 से हमारा ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो हम पहले इसे 9 से काटे लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 एकम 9, तो हमारे यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, 9 6 54, तो हमारे यहाँ बच जाएगा 61 - 54। यहाँ हमारा बचेगा 7 4 11, तो 7 बचेगा हमारा। तो यहाँ हमारे यहाँ 7 बचा, यहाँ बचा 2, तो 9 8 72, तो हमारा पूरा कट जाएगा। तो 168 आया। 168 गुणा 5, 5 का सीधा सीधा हम उसमें गुणा कर देते हैं। 5 से 40, यहाँ 4 आ जाएगा। 5 6 30, 4 34, 5 एकम 5,
5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 और 3 8, तो यह आएगा हमारा 840। और हमने यहाँ बीच बीच में शॉर्टिंग भी की थी क्योंकि हमारा ये जो स्टेप है ये हमारा क्लियर है। हम अगर चाहते तो यहाँ से इसे हमने यहाँ से इस तरीके से काटा है, हम 9 से हम इसे यहीं की यहीं काट देते तो हमारा ज़्यादा टफ, ज़्यादा खिचड़ी सी थोड़ी पक जाती, इसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप कर दिया है। लेकिन आप प्रैक्टिस अगर हम इसकी करें तो और शॉर्ट ट्रिक में से ले जा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ के बाद में ये सीधा आंसर आएगा हमारा। और हमारे सिर्फ 3 स्टेपों में, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, सिर्फ 3 स्टेपों में ये पूरा क्वेश्चन क्लियर। तो हम 840 हमने मैच कर लिया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा 5th सही आएगा, इनमें से कोई नहीं। बस ये ऑप्शन है। ऑप्शन मैंने सिर्फ हेल्प के लिए दिए थे, वरना इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है सिर्फ 3 स्टेप्स में। तो ये 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 2 से 5 हम क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट टाइप हमारे ठीक से समझ में आ सकता है। इसीलिए मैंने 2 से 5 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ज़्यादा शॉर्ट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा शॉर्ट में नहीं होते और स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं इसे भी उसी तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ क्वेश्चन के बाद में हम सॉल्व करेंगे 1/3 गुणा 3/1 गुणा 1/3। तो 3 से हम 3 को काटेंगे और ये ख़त्म यहाँ से पूरा 1/3। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हमारा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम का करेंगे, या का मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ सीधे सीधे करते थे, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, हमारा आ जाएगा 1/9, सीधा सीधा हो जाएगा -1/9। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ हमारा 1/3 बचा है, तो 1/3 हमारा जैसा है ऐसा का ऐसा ही हमारा आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा 1/3 गुणा 9, या 9 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1/9 हमारा बचेगा यहाँ पर। तो हमारा यहाँ देखेंगे, इससे जब हम इसे काटेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 3, 1/3/3/1 मान लो, -1/9। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका वो भी सिंपल होगा, इसकी इसमें गुणा होगी और इसकी इसमें, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 1/9 -1/9। तो हमारा ये आ जाएगा 1/9, 1/9 हो गया। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसे सीधा सीधा कर सकते हैं, जो कि अभी हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी है। इसमें से हमने 1 उतार लिया, 1 - 1 बराबर ये पूरे का हमारा 0 आएगा। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारा, दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन में सिर्फ 0 आएगी। इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर हम मिलते हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखना, जितने भी टाइप हम करेंगे इन टाइपों को करने के बाद में अगर ये प्लेलिस्ट आप पूरी कर लोगे, इस प्लेलिस्ट के बाद में आपको कोई भी कंपटीशन देना हो वो सब में हेल्प आपको करेगा। सब तरह के हर टाइप का इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं है, जितने भी टाइप होंगे मैं कराऊंगा, तो आपको 1 बाय 1 बड़े ध्यान से देखना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये टाइप 1 था, टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे मैंने उस टाइप के बता दिए हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। तो प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टाइप 2 में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास में नेक्स्ट टाइप पहुंच सके बहुत जल्दी से जल्दी। और हमें बहुत तगड़ी अभी तैयारी करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट।